कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, इसमें बरस महीना का हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना का। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता। अगर घर को तीर्थ बनाना है, घर को अगर तीर्थ बनाना है तो परीक्षित जी देर रात अपने घर में, चाहे भले ही 10 मिनट का समय मिले, मंजीरा लेकर करताल लेकर केवल राम राम बोलो 10 मिनट, तो आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। क्या बनेगा? तीर्थ। ओ तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 सीताराम
भगवान कब किस पर कैसे कृपा करते कोई पता नहीं। अब तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। वो मणि लेकर के भगवान सत्राजित के पास पहुंचे। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और कहा प्रभु अब ये मणि आप ही रखते। बोले हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो बोले प्रभु मणि आप नहीं ले सकते तो ऐसा करो कि आप हमारी पुत्री का विवाह अपने साथ और दहेज में जो ये मणि है, ये मणि आपको हम दे दें। देखो एक दहेज से दो विवाह, ऐसा किसी का विवाह हुआ? एक ही दहेज हो और उस दहेज से दो विवाह हो जाए, अलग अलग नहीं हुआ, भगवान का हुआ। वही हुआ, सत्यभामा के साथ विवाह कर दिया और दहेज में वो मणि भगवान को दे दी। लेकिन भगवान ने नहीं रखा। भगवान ने कहा देखो भैया, लोग संसार के लोग क्या कहेंगे, संसार बड़ा विचित्र है। तुलसी जग संसार में बात बात के लोग, बड़ा विचित्र संसार है भैया। लोग कहेंगे देखो अपने कलंक को मिटाने के लिए, इस मणि को प्राप्त करने के लिए इसकी पुत्री से ही विवाह कर लिया और जबरदस्ती ये मणि अपने पास रखना। नहीं भैया, ये मणि तो आपके पास ही रहेगी, लेकिन इस मणि से जो 8 बार सोना निकलता है, ये सोना मुझे नहीं चाहिए। ये सोना इस द्वारकापुरी में जो खजाना कोष है उसमें जमा करते हैं, ताकि आने वाले समय में प्रजा पर जब संकट हो, प्रजा पर जब संकट आए तो उस संकट से छुटकारा पाने के लिए इसी धन का प्रयोग हो। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। कैसे हुआ? एक बार भगवान कुरुक्षेत्र गए और हस्तिनापुर जब पहुंचे तो अर्जुन को रथ पर बैठाला और यमुना की तरफ घूमने के लिए निकले। तो यमुना के किनारे ये कालिंदी तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ देखो जाकर ये तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने कहा देवी क्यों तपस्या कर रही हो? बोली द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर। अर्जुन लौट करके आए। अर्जुन ने भगवान से कहा आपका बृहस्पति गुरु बहुत जोरदार चल रहा है। बोले क्यों? बोले विवाह करे रहो। बोले मतलब? बोले वो तपस्या आपको पाने के लिए कर रही है। भगवान ने कहा हमको पाने के लिए कर रही, तो फिर हम तैयार हैं। आहा, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। कैसे हुआ? स्वयंवर हुआ इनका। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी पहुंचा, अनेक राजा पहुंचे, भगवान भी पहुंचे। तो आज मित्रवृंदा ने सीधे माला हाथ में ली, माला लेकर के दुर्योधन के बगल में भगवान खड़ी थी, आज भगवान के गले में डाल दी। तो इस प्रकार ये जो पांचवा विवाह है मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। क्यों हुआ? सत्या नग्नजित राजा की पुत्री है और इन्होंने प्रण लिया है कि इनके पास 7 बैल है। कितने? 7 बैल। और इन्होंने एक प्रण लिया है कि जो राजा एक रस्सी से अकेले इन 7 बैलों को नाथ देगा, उससे ही अपनी पुत्री का हम विवाह करें। सारे राजा आए, सब हताश हो गए। उस रस्सी से 7 बैलों को कोई नहीं नाथ पाया। भगवान खड़े हुए। भगवान तो एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाते हैं। भगवान ने 7 स्वरूप बनाए और स्वरूप बना करके हर एक बैल के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार सत्या के साथ छठवां विवाह हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। ये भद्रा कौन है? भगवान के बुआ की पुत्री है। भगवान के बुआ की पुत्री जिसका नाम सुकीर्ति है। क्या नाम है? सुकीर्ति।
सुकीर्ति की पुत्री है भद्रा, उस भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। जिस प्रकार अर्जुन ने मछली की आग का भेदन किया था, ऐसे ही भगवान ने भी मछली की आग का भेदन किया और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। बोले गोविंद भगवान की। कितने विवाह हो गए माता जी? 8। कै परिचित जी? दिखना कै विवाह हो गए भगवान के? मन भंडारा में लगो तो कहाँ से सुनाई? गोविंद भगवान की। 6 हो गए। पूरी कथा हो गई। अब पूछो सीता किनके बाप है? अरे भैया 8 हो गए, हम 8 करा दे, तुम 6 पर ही कथा आगे हुंदी हो के नहीं? 8 हो गए। कितने? 8। दे दो लैया दे। अब भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए सभी को पता है। प्राक ज्योतिषपुर का राजा जो है वो भौमासुर नामक दैत्य है। इसने संकल्प लिया है कि 20,000 नारियों के साथ मैं विवाह करूंगा और जिस राज्य में जाता है उस राज्य के राजा को युद्ध में पराजित कर देता है, वहां की स्त्रियों को हरण कर लेता है और जेल खाने में डाल देता है। संख्या पहुंच गई 16,100 तक। उन सभी देवियों ने विचार किया अगर 20,000 संख्या हो गई तो ये दानव हम लोगों से विवाह करेगा, अत्याचार करेगा, पापाचार करेगा। हमारा इस संसार में कोई नहीं है, देखने का कोई नहीं है, ऐसा कैसे कह सकती हो? जिसका कोई नहीं होता उसके तो भगवान होते हैं। और हमने सुना है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण कि अगर पुकार करोगे वो पुकार यहाँ से बैठे बैठे उनके कान तक पहुंच जाए। पुकार करो तो एक बार। उन सभी देवियों ने बैठे बैठे ही आज श्री कृष्ण से पुकार लगाई, प्रभु पराधीन सपने सुख नाही। तो आप कौन है? परम स्वतंत्र नसल पर कोई। आप तो परम स्वतंत्र है, हम पराधीन हैं। और ये राक्षस बलात्पूर्वक हमारा हरण करके ले आया है। इसका संकल्प है कि हम लोगों के साथ विवाह करेगा। नाथ, मैं इसके साथ विवाह तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अपने प्राणों को जरूर त्याग दूंगा। नाथ, हमारी रक्षा करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। भगवान क्या करते? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उस प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। भगवान ने जैसे करुण पुकार सुनी, भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर आज गरुड़ वाहन पर सवार हुए। और उनके साथ कौन आई? सत्यभामा। सत्यभामा भी युद्ध के लिए चल पड़ी और दोनों लोग गरुड़ पर सवार हुए। भगवान सीधे आज प्राक ज्योतिषपुर पहुंचे और प्राक ज्योतिषपुर पहुंच करके इसका एक सेनापति है जिसका नाम है मुर। क्या नाम है? मुर। और इसके 5 मुख हैं। भगवान ने पहले अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और सुदर्शन चक्र से आज इसका वध कर दिया। जब मुर नाम के दैत्य का वध किया तभी से इनका नाम क्या पड़ गया? मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोलो मुरारी कृष्ण भगवान की। और सीधे जाकर के आज भौमासुर नामक दैत्य के सामने खड़े हो गए। और जैसे उसके सामने खड़े हुए तो आज उसकी कुदृष्टि सत्यभामा पर पड़ गई। और इसको एक श्राप लगा था कि जब तुम्हारी कुदृष्टि तुम्हारी माता पर पड़ जाएगी उसी समय तुम्हारा अंत हो जाए। और ये सत्यभामा कौन है? ये सत्यभामा स्वयं पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। और ये भौमासुर कौन है? ये पृथ्वी पुत्र है।
और जैसे ही आज सत्यभामा पर कुदृष्टि इसने डाली कि ये तो मेरे पत्नी बनने योग्य है, आहा, जैसी कुदृष्टि डाली तो आज पुत्र ने माता पर कुदृष्टि डाली। भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र निकाल करके आज जो ही छोड़ा तो भौमासुर का वहीं पर अंत कर दिया। भगवान अकारण किसी को नहीं मारते हैं, कोई ना कोई कारण जरूर ढूंढे। भगवान जानते थे अकेले मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसीलिए सत्यभामा को साथ लेकर के आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब भगवान ने आज उन देवियों को कारागार से छोड़ा और कहा अब आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। उन देवियों ने कहा प्रभु जाए कहाँ, न पिता मुझे अपनाएंगे ना कोई पति मुझे अपनाएगा, क्योंकि कलंक लग चुका है। और जब संसार में कोई अपनाएगा नहीं तो प्रभु अब हम जाए कहाँ। तो भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूँ, चलो हमारे साथ। आज भगवान ने 16,100 जो देवियां उनके साथ विवाह किया, तो इस प्रकार 16,108 भगवान के विवाह संपन्न हुए। अब बताओ भगवान के विवाह सही हुए कि गलत हुए? भगवान ने जबरदस्ती किसी के साथ विवाह नहीं किया भगवान नहीं किया। उन लोगों ने ही भगवान को अपनाया तो भगवान ने भी उनको अपनाया। भगवान कहते जो मुझे अपनाता है मैं उसको अपनाता हूँ, और जो मुझे अपनाता नहीं मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं है। बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। और परिचित जी भगवान का परिवार कितना बड़ा है, कहते हैं एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई। इस प्रकार इनका 56 करोड़ यदुवंशी वंश परिवार बढ़ा। मतलब कि भगवान बाबा के बाबा पर बाबा बन गए, नाती पंक्ति सब देख लिए। भगवान की उम्र कितनी है? भगवान की उम्र 100 वर्ष के ऊपर है, लेकिन लगते कैसे हैं? लगते 16 वर्ष के हैं। भगवान कभी अजर नहीं होते, मतलब बूढ़े नहीं होते हैं भगवान। भगवान न युवक है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए एक भजन, इसके बाद सुंदर कथा है राजा नर्ग की। इस कथा से शिक्षा मिलेगी कि हम लोगों को दान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा। आइए एक भजन सुने। भगवान की। अरे श्याम के बिना तुम भी, अरे श्याम के बिना तुम भी, अरे तुम्हारे बिना श्याम राधे 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 बोलो राधे राधे अरे श्याम
श्याम की बसाई गई चित में, श्याम की बसाई गई, श्याम की बसाई गई चित में, श्याम की बसाई गई, हनु बाबा बिहार चित में, हनु बाबा बिहार श्याम के बिना कुछ सूझे ना, श्याम के बिना कुछ सूझे ना, श्याम के बिना जाओ चित में, अरे श्याम के बिना जाओ चित में, कैसे मुझे नैनों के लिए, 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 जला दे, राधे 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 राधे, श्याम के बिना हरे श्याम के बिना, तुम्हारे बिना राधे 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 हरि राधे एक दिन भगवान अपने परिवार के ग्वाल वालों को साथ लेकर के एक जंगल में गए। भगवान ने सोचा चलो इनके साथ थोड़ा खेला जाए। भगवान खेलने के लिए जैसे चले तो भगवान एक स्थान पर बैठ गए और ग्वाल वालों से कहा कि आप लोग, क्योंकि जब बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं भी खेलता था, आज मैं अपना बचपना देखूंगा। तो भगवान के जो परिवार के लोग हैं ग्वाल वालों खेलने लगे और खेलते खेलते क्या खेले बोले गेंद, और खेलते खेलते वो गेंद एक कुएं में गिरी जाती। और जैसे कुएं में गिरी तो ग्वाल वाल उस कुएं के पास पहुंचे। माता जी अब हो गई बात, ओ बीच वाली दीदी हो गई बात, पूछ ले कचौरी में दाल भरी थी कि आलू, कथा बिठा। तो भगवान के ग्वाल वाल सब उस कुएं के पास पहुंचे। तो कुएं में जैसे ही झांका तो उसमें विशाल काय गिरगिट पड़ा है, और गिरगिट को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबा बाबा इधर आओ इधर। बोले क्या हो गया? बोले ऐसा गिरगिट तो अभी तक नहीं देखा, बड़ा विशाल काय गिरगिट है। भगवान पहुंचे और भगवान पहुंच करके जैसे ही उस गिरगिट के ऊपर हाथ रखा तो कहते वो गिरगिट अपने स्वरूप में आ गया। और स्वरूप में आकर के भगवान ने पूछा, भैया कौन हो? अब देखिएगा, अब इस कथा से बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगी। भगवान ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते। देखो मुझे नहीं जानते, मुझे तो सारा संसार जानता है। भगवान ने कहा सारा संसार तो जानता, लेकिन हम नहीं जानते कौन हो। बोले हमको नहीं जानते, मेरा नाम राजा नृग है। कौन नृग? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दान स्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णम एष्पसम्। मेरा नाम राजा नृग है और मेरा नाम सारे संसार के लोग जानते किस नाम से? बोले मैं दानी बहुत हूँ। महाराज मैं दान बहुत करता हूँ। किसका? बोले गायों का। महाराज मैंने इतनी गाय दान करी है कि शायद आकाश में तारे तो कोई गिन सकता है। आकाश में तारे तो गिना जा सकता है,
लेकिन जितनी मैंने गाय दान की है कोई गिन नहीं सकता। और ऐसी वैसी गाय दान नहीं की। कैसी गाय? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणो पपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रुप्य खुरा सवस्सा दुकूला माला भरणा ददावहम्। इतनी गाय दान की है। और कैसे की है? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणो पपन्ना। परीक्षित जी कैसी दान करते हैं गाय? बोले गाय है कैसी? कपिला गाय है। और उस गाय में जो सींग है उन सींगों को सोने से मढ़वाते हैं। किससे? सोने से। और गाय के जो पैर हैं उन पैरों को चांदी से मढ़वाते हैं। सुंदर वस्त्र माला पहना करके माता जी राजा नग प्रतिदिन एक गाय हर ब्राह्मण को देते हैं। प्रतिदिन करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ? भगवान ने कहा तुम इतने बड़े दानी हो तो गिरगिट कैसे बन गए? कैसे बन गए गिरगिट? बोले महाराज एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले एक दिन हमने ऐसी सुंदर गाय दान एक ब्राह्मण को दी और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने आश्रम में गया और पता नहीं कहां से उस ब्राह्मण ने उस गाय को बांधा था। तो वो गाय अपने खूंटे से छूट करके मेरे गौशाला में आ गया और दूसरे दिन वही गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान। और जब वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी तो जब वो गाय लेकर के चला तो जिस ब्राह्मण की गाय खूंटे से छूट करके आई थी वो ब्राह्मण रास्ते में मिल गया। और जब रास्ते में वो ब्राह्मण मिल गया तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा कि भैया महाराज ये गाय कहाँ से लाए? बोले राजा नग ने हमें दान में दी है। बोले नहीं भैया ये गाय तो हमारी है, राजा नग ने हमको दान में दी है। अब दोनों में परीक्षित की झगड़ा होने लगा और जब झगड़ा होने लगा झगड़ा बहुत बढ़ गया तो उसने कहा भैया हम लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? जिसने दान दिया है उसी से पूछते चल कर किसकी गाय है। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के राजा नरक के पास आए और जैसे राजा नरक के पास आए राजा नरक से कहा कि महाराज ये बताओ जो पहले वाला ब्राह्मण था उसने कहा बताओ ये गाय हमारी है कि नहीं? आपने दान में दी थी कि नहीं? उसने सर हिलाया हाँ दी थी। और जो ब्राह्मण अभी लेकर के गया तो उस ब्राह्मण ने कहा क्यों भैया झूठ क्यों बोल रहे हो महाराज? ये गाय आपने हमें दान में दी कि नहीं? ध्यान से देखो। राजा नरक ने कहा हाँ दान आपको भी। हाँ हाँ 2 बार सर हिलाया। अरे दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन ब्राह्मणों ने कहा अरे मूर्ख गिरगिट की बात सर हिला रहा है और एक गाय को 2 जगह दान बता रहा है। पहले इनसे कहता कि तुमको भी ये गाय दान में दी, वो हमसे भी कह रहा है कि मुझको गाय दान में दी। जा श्राप देता हूँ। तप बल विप्र और सदा बरियारा इनकर कोपना को रखवारा। ब्राह्मण को आया क्रोध, जाओ गिरगिट की भांति सर हिला रहा है, जा तू गिरगिट हो जा। और परीक्षित जी उसी समय श्राप देने के बाद वो राजा गिड़गिड़ा करके रोने लगा। महाराज बहुत गलती है, मुझे दान का अहंकार था कि मेरे समान संसार में कोई दानी नहीं होगा, तो आज आपने उस घमंड को दूर कर दिया, श्राप लग गया है। लेकिन ये भी बताते जाओ इस श्राप से उद्धार कैसे होगा, कैसे मैं इसे गिरगिट योनि से मुक्त हूँ। ब्राह्मणों ने कहा जाओ श्राप तो हमने दिया, साथ में वरदान भी हमने। जब भगवान का धरती पर अवतार होगा, जब भगवान अपने हाथों से तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे, उसी समय तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। तो वही राजा नरक भगवान से कहता है, प्रभु दान बहुत करता हूँ, दानी हूँ, लेकिन अहंकार जीवन में आ गया।
वही भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। किनको? जो नाती पंती संती सब है उनको समझा रहे हैं। देखो भैया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो मैं भी नहीं बचा पाया। ध्यान रखना, आने वाले समय में किसी ब्राह्मण, किसी संत और किसी भक्त का अपमान मत करना। अगर इनका श्राप लग गया तो मैं भगवान होकर के भी तुमको बचा नहीं सकता हूँ। भगवान तो पल पल समझाते हैं लोगों को, भैया अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, लेकिन वो समझते नहीं। यहाँ पर समझाया है, लेकिन आगे चल करके वही भगवान के जो वंशज है उन्होंने माना नहीं और संतों का अपमान कर दिया था कि भगवान ने समझाया कि नहीं समझाया। और जब दुख मिला तो हम लोग क्या कहते हैं? भगवान ने दुख दिया। अरे कभी तन के विचार करना अकेले बैठ करके, ये जो दुख मिल रहा है किस लिए मिल रहा है? शायद कोई कर्म खराब किया हो, और ऐसा कोई संसार में नहीं है जो माता जी पाप ना करता हो। कोई नहीं है संसार, सबसे पाप होता। और थोड़ी देर के लिए अगर सभी पापों का दंड भगवान देने लगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? क्या जीवित रहोगे? नहीं रहोगे। अगर एक एक पाप का दंड देने लगे भगवान, भगवान का रजिस्टर में सब कुछ लिखा है तुमने कौन से कब पाप किए, और वही पाप अगर दंड देने लगे तो क्या होगा? भगवान कितने दयालु हैं, फिर भी क्षमा कर देते हैं। जाओ भैया, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। जब मनुष्य सुधरता नहीं है तो भगवान को धरती पर आना पड़ता है। माता जी बस यही समझाना चाहता हूँ इस कथा से, यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में दान करना तो सोच समझ के दान करना। दान कर रहे हो तो मन में भाव ये मत रखना कि मैं कर रहा हूँ ना, आप नहीं कर रहे, ये भगवान हमसे करवा रहे हैं। भगवान ने हमको इस दान के योग्य समझा, इसलिए तो धनवान बनाया है। अरे बना देते भिखारी तब क्या करते? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। धनवान बने हो किस लिए? भगवान की कृपा से। ये दान दे रहे हो भगवान की कृपा से, इसलिए ये मत समझना कि मैं दे रहा हूँ ना, भगवान ने जो दिया है, और भगवान हमको इस स्वभाव का समझा है, इसलिए भगवान की कृपा से हम दान करते हैं। और दान ऐसी जगह देना कि जहाँ आपके दान का सदुपयोग हो सके। सभी को पता सदुपयोग हो सके। ऐसे लोगों को दान मत देना कि हाँ आज तो रुपया दे दिया और सीधे फिर वो पहुंचे कहाँ? औरैया के चौराहे पर। ला भैया 32 वाली कितने की मिला? परिचय बोले हम लिया तो बता। हाँ जय हो, हमें नहीं पता भैया। कहने का भाव दान भाई उस जगह देना जहाँ आपका सदुपयोग हो। जरूरी नहीं पैसे का दान कभी मत करना। पहली बात, कोई आपके दरवाजे पर आ जाओ कहे भैया पैसा दे दो, पैसा मत दे देना। आपके घर में भोजन बनाए, घर के अंदर बैठा लो, थाली लगा दो, भोजन करा दो, भैया भोजन करा सकता हूँ, लेकिन रुपए का दान नहीं दे सकता। रुपए का दान कहाँ देना है? रुपए का दान जिस कन्या का विवाह हो रहा हो और उसके पास धन नहीं है, तो माता जी आपके पास अगर धन है तो आपको पता लग जाए कि पैसे से विवाह रुक रहा है, तो उस कन्या के विवाह में जाकर के अपना धन लगा देना, आपका धन सार्थक हो जाएगा सार्थक। कोई जीर्णशीर्ण मंदिर हो, मंदिर टूट गया हो, जीर्णशीर्ण मंदिर हो और कोई उसकी देख रेख ना कर रहा हो, आपके पास धन है, भगवान ने धन दिया है, उस धन को माता जी उस मंदिर में लगा देना तो आपका धन सार्थक हो जाएगा। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई गरीब हो, कोई भूखा हो, उसके लिए दान कर दो। आलतू फालतू के लिए दान मत। और हम तो कहते हर अमावस्या को दान अवश्य करना चाहिए। हर अमावस्या को किसी भूखे को भोजन करा दो। हर अमावस्या को किसी मंदिर में जाकर के जो जीर्ण शीर्ण हो, मंदिर टूटा हो, उसमें धन लगा दो। तो कहते अमावस्या वाले दिन जो भी दान करता है, जो भी भूखे को भोजन कराता है, उसके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं।
और जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। जीवन में अहंकार माता जी का रखना, इसी अहंकार के कारण राजा नंद को गिरगिट बनना पड़ा। वही भगवान अपने बाल गोपालों को समझा रहे हैं, सबका अपमान करना, लेकिन संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का कभी जीवन में अपमान न करना। अगर अपमान कर दिया तो मैं भी बचाने वाला नहीं। सुंदर कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद आज भगवान आगे की लीला करते हैं। एक नकली भगवान बना है जिसका नाम है पौंड्रक। और इस पौंड्रक के पास भगवान की तरह गरुड़ का वाहन भी है। दो भुजाएं तो है, दो नकली भुजाएं इसने लगा ली। सब कुछ है इसके पास, लेकिन अब ये सिद्ध कैसे हो कि हाँ ये असली द्वारकाधीश है? सिद्ध कैसे हो भाई? जनता तभी मानेगी जब तक प्रमाण ना मिले। जैसे विधायक है, कोई खड़ा है प्रत्याशी, मोहर कब लगेगी? जब जनता वोट देगी, और जब जनता वोट देगी, जब उसका निकल के आएगा, तब घोषित होगा कि भैया ये विधायक बन गए। अभी भी नहीं, जब तक वो राज्यपाल को सौंप करके ना आए कि भैया हमारी जीत हुई है, तब तक वो ना मुख्यमंत्री बन सकता ना विधायक बन सकता। ऐसे ही उस पौंड्रक को तो सब लोग मान रहे, लेकिन एक लोग नहीं मान रहे। कौन? वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। तो इनका एक मित्र है काशीराज, इसने कहा जब तक द्वारकाधीश श्री कृष्ण ना कह दे कि तुम असली द्वारकाधीश हो, तब तक तुम भगवान बनने लायक हो नहीं। बोले क्या करें? बोले एक पत्र भेजो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को। पत्र भेजा गया। पत्र में क्या लिखा है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तुम असली द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं हो, मैं हूं असली द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और आओ यहाँ पर हमारे पास और सारी जनता के सामने, सबके सामने कहो कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण असली नहीं हूँ, ये असली है। कौन? द्वारकाधीश श्री पौंड्रक। भगवान ने पत्र को सुना। भगवान ने कहा चलो देखते हैं, हमारे रहते हुए भगवान आ गया है। अब समझ लो, जब भगवान द्वापर में थे तब नकली भगवान बन गए, और कलयुग में भगवान अभी है नहीं। है तो सब जगह, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो भैया जब थे तब नकली भगवान बन गए, और अब है नहीं, तो हर जगह नकली नकली भगवान पैदा हुआ है। हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी घटना सुनी थी 2 साल पहले, अपने आप सुदर्शन चक्र निकल आता है उनके पास, नकली भगवान बने घूम, और भगवान कहते मैं तुमको भगवान बना दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते मैं तुमको भगवान बना दूंगा, लेकिन अपने आप को भगवान मत समझना। जैसे परीक्षित हम अपने ऊपर लिए ले, किसको हम बताएं? हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, भगवान के साथ क्या करते हो आप? स्नान कराते हो, तिलक लगाते हो, माला पहनाते हो, भोग लगाते हो, प्रणाम करते हो, दक्षिणा देते हो, करते हो। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भी तिलक लगाते हो, माला पहनाते हो, दक्षिणा भी देते हो, और भोजन की व्यवस्था भी करते हो। जो भगवान के साथ हो रहा वो मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हम थोड़ी देर के लिए समझ ले भगवान तो है ही नहीं, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैं ही कथा कर रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो बस यहीं पर गलत फहमी हो जाती है। भगवान ने कहा मैंने तुझे गद्दी पर बैठाल तो दिया, जैसा मेरा सम्मान हो रहा है मैंने तेरे साथ वैसा ही किया, तुमको भी सम्मान मिलवाया, लेकिन तुम अपने आप को भगवान समझना नहीं। और जिस दिन भगवान समझोगे, भगवान की तरह पूजा तो तुम्हारी होगी, लेकिन भगवान मत समझना। और जिस दिन भगवान समझोगे उस दिन मैं राजा से रंग बना देता हूँ। भगवान अगर ऊपर चढ़ाना जानते हैं तो ऊपर से गिराना भी जानते हैं। वही पौंड्रक है। जब तक पौंड्रक भगवान से उलझा नहीं तो भगवान ने कुछ नहीं किया। और जब उसने भगवान को ही चुनौती दे दी कि आओ
मुझे आकर के भगवान समझो। तो भगवान पहुंच गए सीधे और पहुंच करके कहा भैया बताओ कैसे प्रमाणित करे कि तुम असली द्वारकाधीश हो। बोले आप कहो। बोले हम कह तो देंगे लेकिन जो मेरा ये सुदर्शन चक्र है, इस सुदर्शन चक्र को अगर तुमने अपनी उंगली पर धारण कर लिया तो आज मैं मोहर लगा दूंगा कि तुम असली द्वारकाधीश भगवान। बोला लाओ सुदर्शन चक्र। और जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और पौंड्रक ने जैसे ही धारण किया तो महाराज पौंड्रक जो है पूरा शरीर समेत धरती पर धंसने लगा। भगवान के सुदर्शन चक्र को कौन धारण कर सकता है? कोई नहीं धारण कर सकता। और जब धंसने लगा भगवान ने आदेश दिया सुदर्शन चक्र आओ हमारी उंगली पर बैठो आकर के। तुरंत सुदर्शन चक्र आया, भगवान की उंगली में धारण हुआ। भगवान ने कहा जब तो हमारे चक्र को धारण नहीं कर सकते तो तुमको हम कैसे कह दें? क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। उसी समय जो पौंड्रक है उसका वध हो गया। इसके बाद काशीराज जो मित्र है उसका भी वध किया। बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद भगवान आज सबका घमंड दूर करते हैं। भगवान धरती पर इसीलिए ही आते हैं सबका अहंकार को। आगे महाभारत होनी है और महाभारत में जो पांडव है उनको भी अहंकार हो गया है। अगर भगवान ने कहा इनको अहंकार रहेगा तो आगे महाभारत कैसे होगी? तो इसलिए अहंकार तोड़ने के लिए आज एक भक्त का सहारा लिया। किसका? कौन है वो? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी का सहारा लिया। अर्जुन को अपने गांडियों पर बहुत घमंड है। वो जानता है कि मेरे गांडियों के बराबर धनुधारी संसार में कोई नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने एक लीला की। क्या लीला? भगवान ने आज अर्जुन से कहा कि अर्जुन हमें पूजा करनी है, आप कदली वन से केले के फूल ले आओ। अर्जुन ने कहा भी लाता हूँ। और अर्जुन रथ पर सवार हुए, लिया गांडीव और चलने लगे। तो भगवान ने कहा देखो कदली वन तो जा रहे हो लेकिन वहां पर बहुत बलशाली राक्षस भी है। बोले महाराज आप हमारे ऊपर शंका कर रहे हो, हमारे गांडी ऊपर शंका कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। हाँ चले। और उसी कदली वन में कौन है? हनुमान जी महाराज। अर्जुन बिना पूछे उस कदली वन में प्रवेश हो गए, केले के पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज दूसरा स्वरूप बना करके अर्जुन के पास आए। अर्जुन से कहा क्यों भैया बिना पूछे फूल तोड़ रहे हो? बोले इसमें क्या पूछने की बात? अच्छा मैं बाग का माली हूँ और तुम बिना पूछे फूल तोड़ रहे हो? हमसे पूछा? बोले नहीं पूछा। तो बोले इसमें पूछने वाली क्या बात? पूजा के लिए लिए जाओ। भगवान हनुमान जी ने कहा अच्छा पूजा के लिए वो फूल वो भी चोरी से? अच्छा ये बता किसकी पूजा के लिए? बोले श्री कृष्ण की पूजा। हनुमान जी ने कहा ले जाओ ले जाओ जल्दी। अर्जुन ने कहा अभी तो मना कर रहे थे, अब कह रहे ले जाओ मतलब। हनुमान जी ने कहा जिसका भगवान ही चोर हो उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जा रहे कौन सी बड़ी बात? ले जा। अर्जुन ने कहा महाराज आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? गांडीवधारी अर्जुन। और मेरे प्रभु को आपने चोर कह दिया। हनुमान जी ने कहा सही तो कहा है, घर घर जाकर के माखन को चुराने वाला चोर नहीं तो और कौन है? अर्जुन ने कहा संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं जो मेरे प्रभु को चोर बोलते। कौन है आप? हनुमान जी अपने स्वरूप में आए। जो हनुमान जी को देखा तो प्रणाम किया, आप हो प्रभु? लेकिन प्रभु आपने हमारे प्रभु को चोर कह दिया। हनुमान जी का चोर तो है। तो बोले तुम्हारे प्रभु कौन से बलवान? हनुमान जी ने कहा हमारे प्रभु को मत कह देना। बोले कौन से बलवान थे? बोले क्या बलवान कैसे नहीं है? बोले अगर बलवान होते तो निकालते तरकस से बाढ़ और धनुष पर चढ़ाते। बंदर भालुओं का सहारा लिया समुद्र पर पुल बनाने के लिए। अरे बाढ़ चढ़ाते तो बाढ़ों का पुल बन जाता।
क्यों नहीं बना पाए? हाँ, हनुमान जी ने कहा, अर्जुन तुम कह रहे हो कि तरकस से बाण निकालते और बाणों का पुल बना देते, अच्छा ठीक है। राम जी के द्वारा जो पुल बनाया गया, उस पुल से माताजी कई हजार बंदर भालू निकल गए, फिर भी पुल टूटा नहीं, पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। और अर्जुन तुम हमारे भगवान पर शंका कर रहे हो, तुम्हारे पास कितनी सामर्थ्य है? बोले हमारे पास तो बहुत सामर्थ्य है, मैं एक बार से इस नदी पर पुल बना सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा अगर तुम पुल बना सकते हो तो राम जी का बंदर ये चुनौती देता है, तुम पुल बनाओगे और ये राम जी का बंदर उस पुल को तोड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा अगर तुम तोड़ दोगे तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, लग सर। पहुंचे नदी के किनारे, निकाला तरकस से बाण और जो ही धनुष पर चढ़ाया तो महाराज जैसे ही छोड़ा तो भैया एक बाण से उस नदी पर पुल बन। हनुमान जी का भक्त बहुत तगड़ा है, उसने पुल बना दिया। अर्जुन ने कहा पुल तैयार है, तो हनुमान जी ने कहा राम जी का बंदर भी तैयार है। राम जी सड़क, हनुमान जी महाराज सीधे वहां पहुंचे दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में क्या किया? सुंदरकांड में लिखा है कौन सा रूप बनाया? कनक भूधरा अरे कार्य शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार्य शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और अर्जुन के सामने आए, कहा पुल तोड़े। अर्जुन ने कहा हमें लगता पुल टूट जाएगा। आहा, पुल टूट जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज चढ़िए पुल पर। और हनुमान जी ने कहा अर्जुन फिर से ध्यान रखो, पुल तोड़े। बोले आप तोड़िए। और हनुमान जी ने एक क्षण जैसे ही रखा और क्या कहा? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय। और जैसे हनुमान जी ने पुल पर पैर रखा तो पुल चट चट करके टूट गया। और माता जी जैसे टूटा तो अर्जुन ने कहा मैं प्रण को हार गया, मैं हार गया सर, अब मैं मर जाऊंगा। हनुमान जी का मरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव जीवन मिलता है। हम किसी से नहीं कहेंगे कि तुमने पुल बनाया हमने तोड़ दिया। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय प्राणों को त्याग दूंगा और अपने मरने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे, चिता बना। हनुमान जी ने कहा कन्हैया जल्दी आओ, ये भक्त मर जाएगा, ये मानेगा नहीं। भगवान ने कहा चिंता ना करो। भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया और ब्राह्मण का रूप बना करके अर्जुन के पास आए। अर्जुन से कहा क्यों भैया, भंडारा की व्यवस्था है? अर्जुन ने कहा यहाँ हमारे प्राण जा रहे, तुम्हें पुआ पूड़ी की परी है? भगवान ने कहा मरने जा रहे क्यों? अरे छोड़ो हटाओ, मरने दो। बोले अरे को तो काय मर रहे? बोले महाराज ये है हनुमान जी। ठीक, और ये हमारे सामने आए, इन्होंने हमारे प्रभु को चोर बोल दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने भी इनको प्रभु को बुरा भला कह दिया। हमने पुल पर नदी पर बाणों से पुल बना दिया। इन्होंने कहा हम तोड़ देंगे। तो बोले आप तोड़ दोगे तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। इन्होंने पुल तोड़ दिया, आप हम प्राण छोड़ने जा रहे हैं। भगवान ने कहा है मर रहे फालतू। अच्छा एक बात बताओ, पुल को बनते किसने देखा? बोले हमने और इनने।
और पुल को तोड़ते किसने देखा? हनुमान जी। और हमने तीसरा कोई ऐसा था जो पुल बनते हुए देख के पुल तोड़ते हुए बोले कोई नहीं था। तो बोले फालतू काय मर रहे हैं? तो बोले क्या करें? बोले फिर से बनाओ तुम पुल और हनुमान जी तोड़ेंगे, निर्णय हम करेंगे। वही हुआ। आहा, करकट से निकाला बाण और अर्जुन ने जो ही धनुष पर चढ़ाया और जो ही छोड़ा तो महाराज नदी पर फिर से पुल बन गया। और जैसे पुल बना हनुमान जी ने कहा कि चिंता न करो, ये सेवक भी तैयार है। और हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए, विराट स्वरूप बनाया। और जैसे विराट स्वरूप बनाया तो कन्हैया ने कहा इसी स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो मैं आया हूँ। लंका में तो जानकी जी ने स्वरूप का दर्शन किया था, मैं नहीं कर पाया था। और आज द्वापर में मैं तुम्हारे स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। इतना विराट स्वरूप है हनुमान जी का। और हनुमान जी कई योजन पहाड़ पर्वत सर पर लादे और चले आए। कन्हैया ने कहा हमें लगता टूट जाएगा, अब बचेगा नहीं। अर्जुन की तरफ देख रहे गया। अर्जुन ने कहा हम पहले बता रहे थे, फालतू बनवाओ हमसे। और लेबर लोग आए न पैसा भी देना पुल बना। आज भक्त की लज्जा को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? हनुमान जी महाराज एक पैर रखने ही वाले थे तो एक स्वरूप कन्हैया ने ब्राह्मण का बनाया है, अर्जुन के पास खड़े हैं। और एक स्वरूप कच्छप का बनाया, कछुआ का स्वरूप बना करके उस पुल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। और जहाँ भगवान पीठ लगा देते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर जैसे ही चरण रखे महाराज पुल तो नहीं टूटा, लेकिन पुल के नीचे रक्त की धारा बह गई। और जैसे रक्त की धारा बही हनुमान जी ने देखा, हमें लगता है कि मेरे चरणों से कोई जीव मर गया है। धारा बह रही है। हनुमान जी ने हाथ लगाया और एक हाथ से इस पुल को उठा दिया, उठा करके देखा अरे वारे सही करने धीरे आगे बढ़ा के लिए और तूने क्या किया? वारे प्रभु, एक भक्त की लज्जा को बचाने के लिए भक्त के पैर के नीचे अपनी पीठ लगा दी। इस भक्त से बहुत बड़ा अपमान हो गया। प्रभु भक्तों के लिए आप भक्तों के चरण को अपने सर पर रख लेते हैं, आज ये पहली बार देखा है। प्रभु इतना बड़ा अपराध हमसे हो गया, अब मैं प्राण दे दूंगा। भगवान ने कहा प्राण देने की जरूरत है ना। अर्जुन ये हनुमान जी हैं, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ही मैंने ये लीला की थी। अर्जुन ने कहा मुझे अहंकार? बोले हाँ, तुमको अपने गांडीव का बहुत अहंकार था और देखो हनुमान जी ने कैसे तोड़ दिया। बोले हाँ प्रभु तोड़ तो दिया है, अब इनसे जो मांगना हो मांग लो। अर्जुन ने कहा बस एक ही चीज, मृत्यु दंड। पुल नहीं टूटा है, हनुमान जी के मृत्यु मांगा। भगवान ने कहा काहे चक्कर में पड़ी हो? हनुमान जी का आगे बहुत काम है। बोले क्या काम है? बोले हनुमान जी का काम महाभारत के युद्ध में है। महाभारत के युद्ध। अर्जुन ने कहा युद्ध में इस बंदर का क्या काम? भगवान ने कहा सुनो भैया, जिस राम का काम बिना बंदर के नहीं चला, जिस नारायण का काम हनुमान के बिना नहीं चला, तुम्हारे ऐसे जीव का काम बिना हनुमान जी के कैसे संपन्न हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की बहुत जरूरत पड़े। बोले ठीक है मांग, आप ही मांग। भगवान ने कहा हनुमान महाभारत का युद्ध होगा, आपको निमंत्रण है। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, राम अवतार में जब आप आए थे तो हमने बहुत युद्ध किए, बहुत मारे, लेकिन अब हम युद्ध नहीं करते। क्या करते? बोले अब हम कथा सुनते हैं, केवल कथा। और महाभारत के युद्ध में हम युद्ध नहीं करेंगे, हम कथा सुनेंगे। अगर कथा सुनाओ तो हमें बुलाओ। अर्जुन ने कहा देखा प्रभु, हमने पहले कहा था। अब ये बताओ महाभारत के युद्ध में तीर तलवार चलेगा, तोप तमंचा चलेगा कि कथा चलेगी? भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि युद्ध भी होगा और कथा भी होगी। एक निवेदन करना चाहता हूं, महाभारत में गीता सुनाना तो अर्जुन को केवल एक बहाना था।
महाभारत में गीता सुनाना अर्जुन को केवल एक बहाना था। अरे सचमुच बताए, ये कथा हनुमान को सुनाना था, ये कथा हनुमान को सुनाना था। बोले भक्त और भगवान की। अरे मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगल को जन में मंगल ही करते। मंगलमय भगवान, मंगलमय भगवान, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ताली बजाते हैं, जय हनुमान। वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम राम रसिया रे, राम राम रसिया रे, प्रभु भक्त। हरे राम राम रसियो रे, प्रभु भक्त रसियो रे। राम राम रसिया रे, प्रभु भक्त रसिया रे। हरे राम राम रसियो रे, प्रभु भक्त रसियो रे। बजरंग वाला तेरी माला, बजरंग वाला फेरू माला, बजरंग वाला तेरी माला। बजरंग वाला फेरू माला। संकट हरियो रे, अरे संकट हरियो रे, प्रभु मत बसियो। संकट हरियो रे, प्रभु मत बसियो। हनुमान जी बहुत कृपा करते हैं। अच्छा कौन कौन हनुमान जी की पूजा करता है? दो ही लोग बस। ठीक। और सब नहीं करें।
मैंने कहा माता जी का करके किया है, लेकिन हनुमान जी की किया। अच्छा, कुछ लोगों को शंका है कि माताएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, माताएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, ऐसे ही तो भाव है कुछ। लेकिन भैया उसी हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि कोई एक ही व्यक्ति पढ़ेगा, जो कोई भी, लेकिन कब पढ़े, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, अपवित्र अवस्था में चालीसा नहीं पढ़ सकता, अपवित्र अवस्था में हनुमान जी का स्पर्श नहीं करता। हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी, इसलिए कहते हैं कि अपवित्र अवस्था में हनुमान जी का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, पवित्र हो जाए। और हनुमान जी की पूजा से पहले राम जी का नाम 9 बार ले लो। कितनी बार? 9 बार। राम 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 9 बार नाम ले लो। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ो तो हनुमान जी कहते हैं, जो राम जी का सहारा लेकर मेरी भक्ति करता है तो मैं उसको राम जी के चरणों तक पहुंचा देता। इसके चरणों तक, राम जी के चरणों। और किया भी, जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण किसका नाम लेते? राम का नाम। और हनुमान जी ने वादा किया, जाओ मैं राम जी से आपको जरूर मिलाऊंगा। और जब विभीषण जी आए तो हनुमान जी ने ही राम जी को, विभीषण को राम जी से मिलाया। तो हनुमान जी बहुत सब कुछ देने वाले, इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी। आज से नवनिधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता। हनुमान जी सब कुछ कर सकते। एक बार क्या हुआ माता जी, एक मेला चला, मेला, और जब लगता है मेला, कब लगा? अच्छा, तुम जा था। अच्छा अच्छा ठीक, बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, माता जी मेला लगा, उस मेले में नया जोड़ा, शादी भाई बिल्कुल नया जोड़ा पहुंचा मेले में। और जैसे पहुंचा तो बतासे की ठिलिया के पास गया। अब बतासा की ठिलिया के पास जैसे गया तो बतासा दोनों लोग गपा गपा खाना चाहते। और खाते खाते क्या हुआ कि एक हाथ से पत्नी का हाथ पकड़े और पत्नी से कहते, तुम हमें खावा, हम तुम्हें खवावा। और दोनों लोग आपस में खान लगे। और माता जी एकदम से भीड़ पड़ी कि पत्नी का हाथ पति से छूट गया, बतासा ऐसे धरे रहे। और जब छूट गया, अब वो खूब मेला में रोए, भाई पत्नी खो गई। तब तक मेला में देखा कि एक राम जी का मंदिर दिखा। और राम जी के मंदिर के पास पहुंचा तो जो पंडित जी थे पुजारी, उन्होंने कहा, क्यों भैया काहे रो रहे हो? पत्नी खो गई है। अब बिल्कुल कल भी आओ भाव। पंडित जी ने कहा, कल भाव तो काहे लेके आ गए? बोले हमें क्या पता। पत्नी ने कहीं मेला घुमाओ तो हम चल पड़े। और बतासा खा रहे तो खो गई। खो गई, चिंता क्यों करते हो? कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, राम जी सरकार के चरणों, राम जी चाहेंगे तो पत्नी मिल जाएगी। और भाई साहब ने जो 500 का नोट निकाला, जो ही राम जी के चरणों में चढ़ाने वाले थे, तब तक राम जी के सामने हनुमान जी का मंदिर था। और हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी थे, उसने जो ही देखा 500 का नोट चला जाए। कोई से आवाज, हे भैया, हाँ पैसा सोच समझ करके चढ़ाना। बोले क्यों? बोले जिनके पास चढ़ा रहे पहले उनसे पूछो, तुम्हारी खो गई तो तुम्हारी ढूंढ के को लाओ। तो बोले ये है हनुमान जी महाराज, इन 500 का नोट चढ़ाओ। पत्नी अपने आप अब वो हनुमान जी मंदिर पहुंचा, उसने चढ़ाया। और पंडित जी ने कहा, एक परिक्रमा लगाओ। और हनुमान जी चाहेंगे नहीं। और जैसे परिक्रमा लगाई तो परिक्रमा के बीच में ही वो पत्नी मिल गई। फिर हनुमान जी महाराज की। भैया हनुमान जी जो चाहते हैं वो कर देते हैं, इसलिए हनुमान जी भक्ति जो करता है
जो माया रूपी धन चाहता है वो माया रूपी धन भी दे देते हैं, और माया से विरक्त होकर के जो राम जी को चाहता है वो राम जी से भी मिला देते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। इसके बाद भगवान और लीला करते हैं। भगवान आज जरासंध का वध करवाते भीम के द्वारा। वही भीम जरासंध का वध करने के बाद वो मुकुट लेकर के आ जाता है, जरासंध का संदूक में रख देता है। इसके बाद भगवान राजसूय यज्ञ में जाते हैं। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूज श्री कृष्ण को बनाया जाता है, तो उसी समय शिशुपाल आता है। शिशुपाल बहुत प्रकार से गालियां देता है। भगवान 100 अपराध क्षमा कर देते हैं, और जब 101 अपराध करता है तो भगवान सुदर्शन चक्र उठाते हैं, और उसी समय सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो शिशुपाल का वध हो जाता है। इसके बाद भगवान अपने धरा धाम में ही द्वारकापुरी में निवास करते हैं, और बलराम जी से कहते आप वृंदावन घूम करके आओ। तो मधुमास में और चैत्र मास में जब वृंदावन गए तो गर्मी पड़ने लगती है, और जब गर्मी पड़ने लगती है तो वृंदावन में बलदाऊ पहुंचे। बलदाऊ से ब्रजवासियों ने कहा आओ चलते हैं, गर्मी बहुत है, यमुना जी में स्नान करते चल के। तो जब यमुना जी में स्नान करने के लिए कहा तो बलराम जी ने कहा वहां चलने की क्या जरूरत है, यमुना जी को यहीं बुलाए लेते हैं। तो आज बलराम जी ने यमुना से कहा यमुने हम मित्रों को हमको स्नान करना है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। यमुना नहीं आए। उसी समय बलराम ने निकाला अपना अस्त्र, हल रूपी अस्त्र जैसे निकाला और एक टेक मारा तो आज यमुना जी को अपनी ओर घसीटने लगे। और जैसे यमुना जी को अपनी ओर घसीटने लगे तो यमुना जी आगे सामने खड़ी हो गई कि प्रभु हम जानते कि आप अपनी ओर खींच सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसे ही लोग हमको बुलाते रहेंगे तो हमारे स्थान पर कौन आएगा, इसलिए मैं नहीं आई। तो कहते हैं आज भी यमुना जी उस जगह से घूमी हुई, और कहाँ पे, इटावा के आगे जाओगे बटेश्वर। हाँ, तो मैं तो सब कुछ पता है। बटेश्वर में देखना आज भी यमुना जी घूमी हुई, वो बलराम जी के द्वारा हुआ। इसके बाद बलराम जी अपने द्वारकापुरी आए। एक दिन क्या हुआ, भगवान के जो पुत्र हैं साम, जाम्बवंती का पुत्र साम, ये हस्तिनापुर गया, और हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हरण करके भागने लगा। उसी समय दुर्योधन ने उसको पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया। भगवान को पता चला, भगवान आज चलने लगे, तो बलराम जी ने सोचा कि अगर हमारा कन्हैया पहुंच गया तो ये दुर्योधन को छोड़ेगा, और दुर्योधन मेरा शिष्य है। तो भगवान से कहते बलराम जी मैं जा रहा हूँ दुर्योधन को समझाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को छुड़ा करके लाता। बलराम जी जैसे पहुंचे तो बलराम को देख करके सबने स्वागत किया, और सबने स्वागत किया तो बलराम जी ने दुर्योधन से कहा देखो दुर्योधन ऐसा है कि अपराध तो हो गया है, लेकिन सांब और तुम्हारी पुत्री एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप क्यों ना इनका विवाह कर दें, बंदी गृह से छोड़ दें। जो ही इतना बलराम जी ने कहा तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ ग्वाले, कहाँ ये हस्तिनापुर का राजकुमार युवराज, उसकी पुत्री का विवाह सांब के साथ कैसे हो सकता है। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने कहा अभी तो तुमने हमारी गुरु कृपा देखी है, लेकिन तुमने गुरु का क्रोध नहीं देखा है। बलराम जी को आया क्रोध, निकाला अस्त्र, और अस्त्र निकाल करके जो ही हल रूपी अस्त्र जो ही जमीन पर पटका तो हस्तिनापुर को अपनी ओर खींचने लगे, और जैसे खींचने लगे तो फिर पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बलराम जी के चरणों में, और दुर्योधन के समझाने लगे अरे मूर्ख, अरे तो किससे उलझ रहा है, किसको अपशब्द बोला, अगर ये अपने में आ जाए तो पूरी हस्तिनापुर को ध्वस्त कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं। तुरंत दुर्योधन चरणों में गिर गया। उसी समय सामने का विवाह लक्ष्मणा से करा दिया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु अब हमें वो कथा सुनाओ कि भगवान को दीन बंधु कहा गया है। क्या कहा गया है? दीन बंधु। तो सभी को कथा पता है। दीन बंधु कैसे भगवान? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते।
आप सभी लोग सावधान हो जाए, केवल 10 मिनट की और कथा है बस। सुदामा चरित्र है ये, और इसके बाद सुखदेव जी का गमन होगा और परीक्षित जी मुक्ति पाएंगे। ठीक, अब 10 मिनट सावधान हो। इस कथा को समझो। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी हैं भगवान के मित्र। और कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र। कौन थे? दरिद्र। लेकिन भैया वो भूल है, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। हाँ, बताओ जो ब्राह्मण, जो सुदामा प्रशांत आत्मा वाला हो, संतोष रखता हो, जो भगवान ने दिया बस वही स्वीकार है, वही स्वीकार है, तो बताओ वो क्या दरिद्र होगा? नहीं होगा। जिसने अपने इंद्रियों को बस में किया हो, बताओ वो दरिद्र होगा? नहीं होगा। दरिद्र कौन है माता? इस संसार में दरिद्र वही है जो भगवान का नाम ना लेता है। हमारे डॉक्टर साहब जुलिया तरफ से 100 पुष्पोत्तराएं भगवान के चरणों में भेंट है धरती पर। वो आने में थोड़े असमर्थ है, आ नहीं रहे। ठीक है, साधुवाद, धन्यवाद। जो भगवान का नाम माता जी ना ले वो सबसे बड़ा दरिद्री है। मनुष्य जीवन पाकर के भगवान का नाम नहीं लेता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र। भगवान दरिद्र, सुदामा दरिद्र गरीब है। और कुछ लोग कहते हैं सुदामा घर घर मांगने गए ना, सुदामा कहीं नहीं मांगने गए। सुदामा को लोग घर में आकर के जो भी होता था देते थे, लेकिन सुदामा कहीं नहीं मांगने गए। हाँ, मांगने कौन गया है? कौन गया है? उसकी पत्नी सुशीला, लेकिन सुदामा कहीं नहीं मांगने। और माता जी की बात पता है, जो गरीब होता है उसके हृदय से पूछो, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है जीवन में, बहुत बहुत। माता जी संसार में 3 लोग कभी नहीं सो पाते। 3 लोग कौन कौन? एक वो लोग जिनके घर में काले सर्प का वास होता है, काले सर्प के रहते उस घर में उस माता पिता को कभी नींद नहीं आती है। एक वो लोग जिसकी सयानी कन्या हो, वर ना मिलना हो, धन ना हो, उस सयानी कन्या के रहते हुए उस माता पिता को कभी नींद नहीं आती। और तीसरे वो लोग जो गरीब है, जिनके पास धन नहीं है, रहने को मकान नहीं है, झोपड़ा पड़ा है, और बारिश में जब वो बरसात में पानी गिरता है तो इस झोपड़ी में जो पानी गिरते रहते हुए उस गरीब माता पिता को नींद नहीं है। और वो गरीब आदमी क्या कहता है? भगवान देने वाले किसी को गरीबी न दे, ना ना ना, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बहुत गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं है वे सुदामा जी। शांति रखो, तुम आप ही कथा लगा। बोलो गोविंद गोविंद भगवान की। बहुत करीब है। एक दिन जानते क्या हुआ? उनका जो छोटा पुत्र तो विद्यालय में पढ़ता है। एक दिन बसंत पंचमी का त्योहार है। अब तुम चालू नहीं जाओ, आओ बैठो। अरे वहां बैठो, यहाँ बैठो, क्या वहां सामने बैठो। ठंड वाले अभी लग जाए करेंगे तो क्या होगा? तो तुम भी उठो, तुम क्या बैठो?
बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब वो पुत्र गुरुकुल में पढ़ता है, एक दिन बसंत पंचमी का त्योहार आया और गुरु जी ने कहा देखो बेटा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि कल बसंत पंचमी का त्योहार है, अपने अपने घर से थोड़ा सा दूध लेकर के कौन कौन लाएगा। और दादाजी जब सबने हाथ खड़े कर दिए, सुदामा का वो छोटा सा जो पुत्र है वो विचार करने लगा कि हमारे यहाँ तो ना गाय है ना वो धन है, दूध तो छोड़ो एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता है, तो हम दूध का। लेकिन बालक बुद्धि, जब सबने खड़े कर दिए हाथ तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं भी लेकर के आऊंगा। गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी घर की परिस्थिति कैसी है। गुरु जी मैं जरूर लेकर के, चाहे जहां से लेकर के। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा। और जब लौट के आया अपनी मैया से बोला माँ कल गुरु जी ने दूध मंगाया, दूध लेकर के जाना है। 4 जगह मांगने गए, किसी ने दूध तक नहीं दिया। भैया जब समय खराब होता है, जब धन नहीं होता है पास, तो कोई साथ नहीं देता। जब धन आ जाता है तो लोग पीछे पीछे घूमते हैं। किसी ने दूध नहीं दिया। जब सुदामा जी भजन करके घर आए तो सुशीला ने कहा पुत्र ने दूध की मांग रखी है, दूध आपको लाना है। सुदामा ने कहा मैं कहां से लाऊं, मैं तो कहीं मांगने ही नहीं जाता। सुशीला ने कहा आप तो नहीं मांगने जाते, अरे पुत्र की खुशी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुदामा ने कहा भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे, मेरे पास। अब वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा मैया मुझे दूध ला के दो, नहीं तो मेरा अपमान हो जाएगा मित्रों के सामने। तो जब ज्यादा जोर से कहा तो जानते हैं जब गरीबी होती है तो क्रोध भी बहुत आता है, और जब क्रोध आता है तो आगे उस माँ ने कहा कि जा तुझको दूध तेरा भगवान देगा, जा भगवान से मांग जा करके, मेरे पास नहीं, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। और जब उस माँ ने कहा कि भगवान देगा, उस बच्चे के दिमाग में बात छप और जानते पर बात अगर लग जाए, बात बहुत खराब हो। बात अगर लग जाए, अगर इस शरीर में बात लग जाए तो शरीर का सत्यानाश हो जाता है। और किसी वाणी रूपी बात लग जाए तो घर का बनता धार हो जाता है। और जब भगवान रूपी बात लग जाए तो वो फिर भक्त बन जाता है, और जब वो भक्त बन जाता है तो भगवान उसको मिल जाता है। जंगल में जाकर के आज भगवान को ही बुलाने लगा, भगवान कहाँ हो? आपने मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को इतना गरीब बनाया कि कल मैं दूध भी नहीं ले जा सकता हूँ, कहाँ हो? और जब करुणा प्रकार से कोई पुकारता है भगवान को तो भगवान जरूर आता है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए, और जब चले आए तो कहा बेटा हमको क्यों बुलाया तुमने, आप कौन है? बोले मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अच्छा क्यों बुलाया? बोले हमें दूध चाहिए। भगवान ने छोटा सा पात्र लिया, उस पात्र में थोड़ा सा दूध भर करके दे दिया। उस बच्चे ने कहा चाचा इतने दूध में क्या होगा? भगवान ने कहा बेटा जिस पात्र में ये दूध डालोगे पात्र तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन दूध कम नहीं पड़ेगा, जाओ ले जाओ। और उस पुत्र ने कहा, बालक ने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। देखो भगवान सुदामा को बुलाने का कारण ढूंढते हैं, सुदामा जाते नहीं लेकिन बुलाने का कारण ढूंढ गया भगवान। अब जाओ दूध डालोगे तो पात्र कम हो जाएंगे, दूध कम नहीं होगा। वही दूध लेकर जब वो बालक पहुंचा गुरुकुल और कहा गुरु जी पात्र लेकर के आओ।
सब लोगों ने दूध डाल दिया। जब सुदामा के पुत्र का नंबर आया, कहा गुरु जी बात कम पड़ जाएगा, दूध कम नहीं होगा। गुरु जी ने कहा क्यों हंसी लगाओगे अपने, इसी में दूध डालो। और माता जी जैसे ही दूध डालना प्रारंभ किया तो महाराज पाप कम पड़ गया। भगवान ने जो दुग्ध दिया था वो दुग्ध नहीं हुआ। अरे दूध की धार बह पड़ी, मानो ऐसा लगता है कि क्षीर सागर से भगवान ने एक धारा छोड़ दी हो और गुरुकुल में दूध ही दूध बहने लगा। गुरु जी ने कहा कि ये दूध लाए कहाँ से? बोले ये दूध हमारे चाचा ने दिया है। क्या नाम है? उन चाचा का नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और जब लौट करके आए वो बालक अपने घर में लौट करके आया तो प्रसन्न है और माँ से बोला मैया जानते हो हम आज बहुत अच्छा काम हुआ है। बोले क्या? आज हमको बहुत अच्छा सम्मान मिला। कैसा सम्मान? बोले आपने कहा था कि भगवान से दूध मांगो, तो हम भगवान को पुकार लगाने लगे। भगवान तो नहीं आए लेकिन हमारे चाचा जरूर आए। कौन चाचा? बोले उन चाचा का नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है और वो हमारे पिताजी के मित्र है। जो ही इतना बताया तो सुशीला ने कहा अभी तक तो पता ही नहीं था कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे पति के मित्र हैं। सुदामा जी को बुलाया, सुदामा से कहा नाथ आपने अभी तक हमको क्यों नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है? तो सुदामा ने कहा इसमें बताने वाली क्या बात? मित्र है तो है। अरे मित्र है वो भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपको जाना पड़ेगा। बोले हम जाए? क्यों? बोले जाओगे तो मित्र आपकी सहायता जरूर करेंगे। देख हट कर, और सभी को कथा पता है, हट कर दी और त्रिया हट के आए। सुदामा जी हार गए और सुदामा जी ने कहा ठीक है मित्र से मिलने जाऊंगा, पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ता है और हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा चिंता न करो, हाँ अभी हम व्यवस्था कर देते हैं। और सुशीला 4 घरों में गई तो 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल। और कौन से चावल? जो टूटे हुए। देखो लोग गरीबी में दान भी नहीं दे पाते। समय जब खराब होता है तो समय खराब को देख करके लोग दान कैसे देते हैं? क्या घर में अच्छे चावल नहीं थे? अच्छे चावल भी दे सकते थे ना। बोले गरीब है दे दो जैसे भी चावल हो। टूटे फूटे चावल दे दिए और सुशीला लौट करके आई तो आज 4 प्रकार से फटे हुए कपड़ों को तह बनाया और तह बना करके 4 मुट्ठी चावल तंदुल उस कपड़े में लपेटे, पोटली बनाई और पोटली बनाकर कहा प्राणनाथ कि चावल मैं दे रही हूँ और जब आपके मित्र आपसे मिले तो वो हमारे बारे में पूछेंगे क्या कि भाभी ने कुछ संदेश दिया है, भाभी हमारे बारे में क्या कहती है? जब भाभी ने कुछ कहा है तो एक ही शब्द कह देना क्या? एक मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, ऐसे दीन दयाल प्रभु नित्य प्रतिदिन। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लोग 2 बार कर रहे थे, लेकिन हे नाथ आपने तो नित्य प्रति एकादशी हम लोगों को दे दी। अरे नित्य प्रति एकादशी का व्रत रखना पड़ता है, अन्न का दाना पेट में नहीं। बस इतना कह देना सब समझ जाएंगे। आप नाथ बैठ जाए गोविंद भगवान की। और उसी समय सुदामा जी चल पड़े और जब चले तो आज सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। भटक रहे हैं ना भटक रहे मुखड़ा दिखा भटक रहे मुखड़ा
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 यार यार प्यारी गलियों में मेरी हाजा सुदामा जी चलने लगे। भगवान ने आज अपनी योग माया को आदेश दिया, सुदामा जी को अपनी नगरी में बुला लिया। सुबह प्रातः काल उठे तो घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी। सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये तो सुदामापुरी है? बोले हाँ। तो बोले वो कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कौन कन्हैया? बोले वही तुम्हारे जो राजा श्री कृष्ण है। बोले उनका नाम कन्हैया नहीं, उनका नाम अनंत श्री सबलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र वो विप्रपालक प्रतिपालक विश्ववंदन श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार की। इतना बड़ा नाम। सुदामा जी ने कहा, इतना बड़ा नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ मेरा पन्नी के सुदामा जी अरे पन्नी उठा उठा करो पहले। सीधे द्वारपाल के पास पहुंचे और द्वारपालों से कहते हैं कि द्वारपालों ने जैसे सुदामा जी को देखा विनम्र भाव से आ गए। सुदामा जी से पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, कौन है आप? तो आगे सुदामा जी अपने बारे में बताते हैं और उन द्वारपालों से कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और तुम्हारे जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। ये सूचना पहुंचा दो कि तुम्हारा मित्र द्वार पर आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तेरा यार आया है, तेरा यार आया है। नाम है मेरा तथा घनश्याम है मेरा। नाम
है साथ में कुछ दिल, वही है साथ में कुछ दिल, वही अधिकार आया है, वही अधिकार आया है। कोई जग शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। बस लाइट चली गई। जय भगवान। अरे खाओ एकदम खाओ। बहुत लाइट थी महाराज। 1.5 घंटा की होगी ऊपर की। ये देखो ये महाराज 1.5 घंटा से ऊपर की होगी। 1 घंटा 34 मिनट निहारो तो आया है हरि उद्धार का बालक। सहारा हाथ का भैया, सहारा हाथ का भैया, छोड़ तुम्हारा यार आया है, तुम भगवान से तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा द्वारपाल पहुंचा बोला शीस पकाना जग